नीचे उतार, मेरो बाह दर्द करने लगी है, इसलिए तू मुझको नीचे उतार दे। अगर तू मुझको नीचे उतारेगी तो मेरे हाथ का दर्द जो है ठीक हो जाएगा। गोपी ने कहा आओ गोदी में आ जाओ। बोले अच्छा मैं लटका हुआ हूँ तो उसका फायदा उठा रही है। ठीक है भगवान बोले तू ही फायदा। आज गोदी पर आए हैं और गोपी ने देखा है, प्रेम किया है। अब बोले मुझे नीचे उतार दे। गोपी ने बोला कि थोड़ी देर और गोपी उतारा। भगवान ने कहा मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। और ऐसे करके हाथ छुड़ाया और भाग गए। गोपी ने कहा अरे ठहर, तेरी माता से शिकायत करते हैं। गोपी पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करती। नंद का जो है पुत्र है और हम सब जो है इस गांव के छोटे घरों से हैं, अतः बहुत मारेंगे, तेरी मैया तुझे नहीं मारेगी। बोले अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं। बोले अगली बार से जरूर मेरा साथ देना। बोले हाँ हाँ बस यही साथ देना। ऐसे करके भगवान लीलाएं करते हैं। एक दिन बहुत सारी गोपियां जो हैं माखन का मटका लेकर के दूध दही का मटका उठाया है और जो है मथुरा की तरफ प्रस्थान किया। तो सभी लोग मंत्रण करते हैं। जो लोग हैं वो सब लोग जा रहे थे। उन्होंने कहा जमा करने ले जाते हैं। बोले चलो ठीक है आज सारी मटकियाँ फोड़ेंगे। और भगवान जो है यमुना के किनारे गए हैं। रास्ते से सभी गोपियाँ निकली हैं और जब निकली हैं भगवान ने छोटी छोटी कंकड़ियाँ उठाई हैं और कंकड़ियाँ उठाकर मारा है। जब मारा है तो मटकियाँ फूटी। गोपियों ने देखा कौन है, वस्त्र भीग गए हैं और ये दूर से शिकायत करती रहना। और इस तरह से भागे हैं उधर से भगवान। जब भागे हैं तो एक जगह पे भगवान गए। एक बालक वहां से आ रहा था, उसको बुलाया। बोले क्यों, कहाँ जा रहा है? बोले कुछ नहीं, वो आज हमारे घर में लड्डू बना है ना, इसलिए लड्डू खाने जा रहा है। मेरे घर में लड्डू बना है इसलिए मैं लड्डू खाने के लिए घर जा रहा हूँ। बोले कितना बनाया है तेरी मम्मा ने? बोले वो बहुत सारा लड्डू बना के रख ली। बोले हमको नहीं खिलाएगा क्या? बोले हाँ खिलाएंगे चलो। बोले ऐसा करो तुम सब चलो और तुम बोले तुम बेटा लड्डू खाएगा? बोले हाँ हाँ खाऊंगा। जैसे भाग रहे हैं। अब बोले कौन बुलाया हुआ लड्डू? अभी तो बांधा सब लोगों लड्डू बांटा है और हमारा नीचे का लड्डू तो भगवान ने एक लड्डू उठाया और दिया है। भगवान को देखता है, बोले मेरे घर का लड्डू मुझे एक दे रहे हो? बोले एक खाना हो तो वो भी खा लो, हम सब मिलके उसको भी खा लेंगे। ने अपने पति को ये बात बताई और वो सभी भगवान कितने बड़े 4-5 वर्ष की अवस्था है। अतः आनंद लेने के लिए गोपियाँ आती हैं, भगवान को बार बार निहारने के लिए आती हैं। एक दिन जब चली है तो भगवान ने कहा कि देख सखी, तो कहती थी ना मेरा लल्ला चोर नहीं है, देख आज पकड़ कर लाई हूँ। यशोदा ने कहा कौन है ये? देखा, वो कहा था देखा। बोले देख तेरे लल्ला को पकड़ कर लाए हैं। बोले कहाँ है मेरा लल्ला? बोले ये देख। देखा तो उसी का देवर था। देख कर हंसने लगी यशोदा। बोली ये मेरा लल्ला है? और लल्ला पीछे से आकर खड़े हो गए और गोपी को हाथ दिखाते हुए अंदर घुस गए। गोपी भी वहीं हंसने लगी, मगन हो गई। आज भगवान इस तरह की लीलाएं करते हैं। अपने घर में भी उन्होंने माखन खाया। कई बार तो अपने और माँ से कहते देख देख माँ बछड़ा छूट गया, जा सारा दूध पी लेगी।
ये सारे बछड़े दूध पी लेंगे, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैया दौड़ती है और जाकर के बछड़ों को बांध देती, फिर वापस आते हैं। एक दिन मैया दूध पिला रही थी भगवान जी को, और जब दूध पिला रहे थे तो दूध में उफान आया। उसे याद आया कि मैंने दूध चढ़ाया हुआ है, इसलिए लल्ला को वहीं उतारा है और चल पड़े हैं। आज लल्ला रूठे हैं, बोले मैं को उतार के तू कहाँ जा रही है मैया, अब देख मैं क्या करता। तुरंत ही जो है मटकियों को उठाया और पटकने लगे। मैया ने देखा, अरे ये कौन फोड़ा है ये सब। मैया को कहा, मैया तूने मुझको नीचे उतारा है ना, इसलिए ही मैंने सारी मटकियां फोड़ी। बोले लल्ला तुम बहुत बिगड़ गए हो, अब तेरे को बांधने पड़ेगा। इसलिए उनको उठाया और जाकर के बांधने की कोशिश की। आज उखल से भगवान को बांधा है, लेकिन रस्सी बार बार छोटी पड़ती जाती है, बार बार रस्सी छोटी पड़ गई। अंततः थक गई मैया। भगवान ने कहा मैया को सताना ठीक नहीं, इसलिए आज उखल में स्वयं भगवान रस्सी से बंध गए हैं। मैया इधर उधर के काम में व्यस्त हुए, भगवान चल पड़े हैं। और जब चल पड़े हैं, जाकर के बाहर की तरफ गए हैं। मंदिर के बाजू से निकलते हुए जहाँ पर मंदिर था वहीं पर दो वृक्ष लगे हुए थे माला रंग के, और जाकर के वृक्ष के आड़े पर लगाया है और निकले हैं तो धड़ाम से जो है वृक्ष टूट। वहाँ बोलिए भक्त वत्सल प्रकट हुए हैं महादेव के अनुचर। कुबेर के पुत्र थे, नारद जी के श्राप के कारण ये वृक्ष हो गए थे। जब नारद जी से प्रार्थना, उस अवतार में वो जो है तुम्हें मुक्त करेंगे। इस तरह आज 100 वर्ष पूरे हुए और उनका मुक्ति हुई। इस तरह से संत जो होते हैं वो कृपा करते हैं, संत कृपा करते हैं। आगे भगवान जो है यमुना के किनारे गए हैं। यमुना पर अपने मित्रों के साथ जो है स्नान किया है और सुंदर सुंदर पुष्पों को धारण किया है। कनेर के पुष्पों को कान में लगाया है भगवान, पीतांबर धारण किया है भगवान, और गैयों को लेकर के गंगा आने के बाद शाम को फिर वापस आए। वापस आने के बाद मैया को कहा, मैया मैं बहुत थक जाता हूँ, रोज जाता हूँ, इसलिए एक आध दिन मुझे आराम करने दिया कर, 2 दिन में एक बार जाने दिया कर। बोले ठीक है अल्लाह, जैसे तेरी इच्छा। इस तरह से एक दिन अपने गोप के साथ जो है गए हैं जंगल की तरफ, और वहां पर उनको बछड़ मारने के लिए उद्धत हुआ है। आज जब मारने के लिए उद्धत हुआ तो पूंछ पकड़ा है बछड़े की और उसको उठाया है, पछाड़ धड़ाम से पछाड़ दिया है, वहीं पर उसका राम नाम सत्य हुआ। इस तरह से बत्तासुर का वध हुआ। बकासुर बकुलू के रूप में एक दैत्य आया है और उसने भगवान को अपने चोंच के अंदर समाहित करने के लिए अपना मुंह खोला है। भगवान उनके अंदर गए और दोनों चोंचों को पकड़ा है और उनको भी राम नाम सत्य दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी सरकार की जय। न परे हम निर्वदम से, जैसे गोपियों ने भक्ति की है, गोपियों ने श्रेष्ठ भक्ति। प्रेम करना है परमात्मा से तो गोपियों की तरह करना। अगर आप अपने अंदर ज्ञान रखोगे, ज्ञान प्रकट रूप में रखोगे, तो फिर परमात्मा आपको दर्शन नहीं देगा। और अगर आप अपने अंदर ज्ञान नहीं रखोगे, अज्ञानी बन जाओगे कि मैं कुछ नहीं जानता प्रभु, जो करना है आपको करना है, तो फिर परमात्मा आपको दर्शन देगा। और एक चीज और, अगर आपने किसी पर विश्वास किया है तो उस विश्वास को पूरा रखिए। एक गाय चराने वाले ग्वालिनी थे, उसने एक साधु को देखा जो
भगवान का ध्यान कर रहे थे। रोज जाती रोज देखती और मन में विचार कर लिया कि एक दिन मैं उनको अपना गुरु बनाऊं। एक दिन वहीं बैठे हुए थे, तभी उनकी दृष्टि पड़ी महात्मा जी की। बोले ये रोज आती है, मेरा ध्यान भग्न कर देती है, अतः इसको कुछ सिखाना चाहिए। आज जब वो गई है, प्रणाम किया है, तब उन्होंने कहा क्या चाहती हैं? मैं कहा मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, गुरु बनाना चाहते हैं तो दक्षिणा क्या दोगे? मैं कहा आप जो कहो। बोले सबसे पहले तो गुरु बनाने के लिए तुमको पेड़ में 4 घंटे बंधना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें जो है गुरु मंत्र मिलेगा। उन्होंने कहा ठीक है चलो, अगर गुरु मंत्र में ही होता है तो मैं बन जाती हूँ। आपका कथन है महाराज, आप जैसा बोलो वैसे ही उचित है। और 4 घंटे के लिए बांध दिया है। भगवान ने जब देखा कि इसकी गुरु निष्ठा सच्ची है, भगवान आए हैं, छुड़ाया है बंधन से, गुरु के पास गए हैं। बोले तुम्हें किसने छोड़ा? बोले मुझे परमात्मा ने ही छोड़ दिया। कैसी बात करते हैं? क्यों? मैं इतने दिन से तप कर रहा हूँ, मुझे परमात्मा ने दर्शन प्रदान नहीं किया है, और आप कहते हो कि आपको परमात्मा ने छोड़ा है? मैं मान नहीं सकता। फिर परमात्मा का ध्यान किया है और कहा प्रभु गुरु के आगे अगर मैं झूठा हो गया, झूठी हो गई, तो फिर किसी के आगे अच्छा हो भी जाऊं तो क्या फर्क? और स्वर्ग के देवता माता पिता और गुरु कहलाते हैं, इसलिए भूल से भी इनका अपमान न हो, ये बात मन में आप रख लेना। इस तरह से भगवान के दर्शन हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महा। एक दिन भगवान अपने मित्रों को लिया और कहा देखो आज हम छिपा छिपी का खेल खेलेंगे, और इसलिए वो आगे बढ़े हैं उनके मित्र लोग। कृष्ण ने कहा मैं जो जूठन खाता है ग्वाल, भगवान जब वन में जाते हैं तो वन में जाकर के वो क्या कभी नहीं जानता कि इन ग्वालों को जूठा खाए। मोह उत्पन्न हो गया, सोचा चलो परीक्षा लेता हूँ। आता उन्होंने क्या किया, जितने बछड़े थे और जितने उनके ग्वाल वाल थे सबको विलुप्त कर दिया है। और जब विलुप्त किया है भगवान ने जान लिया, ब्रह्मा जी ने ये सब काम किया है। अतः उन्होंने क्या किया, उतना ही स्वरूप बनाया है अपना। आज बछड़ों का स्वरूप बनाया है, गायों का स्वरूप बनाया है, क्योंकि गाय और बछड़े जो है ब्रह्मा जी के द्वारा ले जाए गए। कुछ गायें जो है अपने घरों में बंधी हुई थी, जो असमर्थ थी, वो गायें अपने घर में थी, लेकिन जो असमर्थ नहीं थी वो भगवान के साथ में। अतः इस तरह से 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष बाद देखा है तो बछड़े उनके पिताओं ने पूछा पहले तो इतना प्रेम नहीं करते थे, आप क्यों करते हो? बोले स्वामी हमें खुद ही नहीं पता। स्तुति की है, बड़ी सुंदर से स्तुति है भगवान की। और कहा है ओ ब्रह्मा जी ने अभिषेक किया है, फूल चढ़ाया है भगवान को, और कहा है कि हे प्रभु आपकी माया को कोई जान नहीं सकता, रूप में ही तुम दिखाई पड़ते। जिस रूप में भगवान को माना जाए उसी रूप में भगवान दिखाई पड़ते। इसलिए एवं वृंदावन श्री कृष्णम पेतमावा ग्वाल वालों को लेकर के एक सभा करते हैं और कहते हैं देखो यहाँ पे बड़ा उपद्रव हो रहा है, इसलिए देश छोड़कर हम वृंदावन धाम की तरफ जाएंगे, क्योंकि वृंदावन धाम में हमारे गायों के लिए घासें हैं और बड़े बड़े सुंदर वहाँ तुलसी के वृक्ष हैं, बड़ा सुंदर। अब वहाँ पर भी भगवान जो है परम आनंद के साथ जो है गायों को चराते हैं, बछड़ों को चुराते हैं। आज भगवान बांसुरी के मधुर तान छेड़े हैं और भगवान मधुर तान छेड़कर कहते हैं
ओ वंदे वंदे जगद्गुरुं वंदे सरस्वतीं मम वंदे। तो दौड़ती हुई आई, लेकिन भगवान ने बुला लिया है और कहा देखो अभी समय आया नहीं, जब समय आएगा तो मैं तुम्हें अवश्य बुलाऊंगा। पुनः वापस भेजा है और वापस भेजने के बाद जो है भगवान के दर्शन के निमित्त सब लोग जो है घर के बाहर खड़े हो जाते हैं कि मेरे भगवान आएंगे, मेरे प्यारे भगवान आएंगे। आज सभी ने देखा, प्रणाम किया है। एक दिन ये जमुना किनारे भगवान बैठे, शाम को ही उन्होंने गेंद खेलने के लिए अपने मित्रों को बुलाया, सीतामा आदि को बुलाया है। जब बुलाया तो कहा चलो भैया आज हम लोग जहाँ पर कालिया नाग रहता है वहाँ पर खेलेंगे। बोले अरे उसकी पुकार से अब तुम कहते हो कि उसी के पास में हम जो है तो खेल खेलेंगे। अब भगवान ने कहा देखो तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? बोले हाँ हाँ भरोसा तो है, चलो ठीक है तुम कहते हो तो चलते हैं। इस तरह से गए हैं, आज गेंद खेला है और गेंद को भगवान ने उठाया है और काली ग्रह में डाला। जब काली ग्रह में डाला है तो सीतामा कहता है अरे कान्हा तुमने मेरी गेंद डाल दी है, अब उस गेंद को निकाल। भगवान कहते हैं कैसे निकालूं, वो तो नाम के पास चली गई है। बोले मैं कुछ नंद बाबा के तरफ पहुंचे हैं कि अरे नंद बाबा, अरे यशोदा देखो तुम्हारा लल्ला आज काली ग्रह में कूद गया है। गोपियों ने सुना, वो भी भावी हैं, जितने लोगों ने सुना है वो सब जो है आज काली ग्रह की तरफ भागी चले आ रहे हैं। अब नीचे जैसे भगवान गए, आज तो कालिया का उद्धार करना है, विचार बना ही लिया था, इसलिए ऊंच पर पांव रखा है और पांव जब रखा तो फुकार मारा है। फुकार मारा, भगवान ने कहा ठीक है देखता हूँ अब क्या करता है। बीच में पांव रखा, फिर फुकार मारा है और लपेटा मारा है। भगवान ने अपने बाहुबल से उसे तोड़ दिया, उसने अपने पकड़ ढीली की और हड्डियां उसकी चरचराने लगे, लहूलुहान हो गया। फिर से फुकार मारा है। भगवान ने आज जो है एक मुष्टिका का प्रहार किया, कालिया ने मुष्टिका का प्रहार किया, कालिया वहीं पर बेहोश होने लगा। नागपत्नी आई है आज और नागपत्नी ने आकर प्रार्थना की है प्रभु क्षमा कर दो, ये हमारे पति हैं इनको छोड़ दो, अब ये तो आपके ही सेवक हैं। बोले ठीक है जैसा तुम कहो, लेकिन ये यहाँ नहीं रहेगा। तो बोले फिर कहाँ रहेंगे महाराज? बोले इनको फिर से रमणदीप में भेजा जाएगा। बोले महाराज रमणदीप में कैसे जाएंगे, वहाँ पर तो गरुड़ हम सबको खा जाएगा। बोले जाओ नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि आज मैं तुम्हारे ऊपर नृत्य करूँगा और उसके प्रभाव से मेरा चरण चिन्ह तुम पे लगेगा और वो गरुड़ तुम्हें नहीं खाएगा। बोले ठीक है महाराज। तब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है सुखदेव जी महाराज से कि हे सुखदेव जी महाराज, जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, ये जो कालिया है ना, ये कालिया पहले वहीं निवास करता था रमणदीप में, और ये जो गरुड़ है एक बार यहाँ पर आए हुए थे एक काली तट पर और वहाँ पर मछलियों को खा रहे थे। ये मछलियों को खा रहे थे तो सौरभी नाम के ऋषि वहाँ पर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि मछलियों को खा रहा है, मेरे सामने जीव की हत्या कर रहा है। अतः गरुड़ को समझाया कि गरुड़ देखो तुम इन मछलियों को नहीं थे, वापस अपने वहीं रमणदीप में गया है।
कालिया को भगवान ने मुक्त किया है और आज जो है कालिया के ऊपर भगवान ने नृत्य किया है। काली गोकुल में हाहाकार क्या भूल गए काली गोकुल में हाहाकार। और घर की तरफ ले गई हैं और मत जाना। गोपियां भी भगवान की तरफ आकर्षित हैं, भगवान को कहते हैं भगवान अरे लल्ला तू बार बार वहाँ मत जाना, क्योंकि वहाँ कालिया रहता था और उसका पानी सही है कि नहीं है, इसलिए उधर बार बार मत जाना। भगवान को परम प्रेम नजर देखना कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हारा आदेश बंदे गीधे और गज को जिसने